हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे, तभी आप मेरे वीडियोस को पूरे सारे जो मेरे वीडियोस आते हैं अपडेट करती हूँ जब मैं, तो वो सारी अपडेट्स आपको मिल जाया करेंगी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से शुक्रिया, इसी तरह प्यार और दुलार बनाए रखिए। तो चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के जान ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो सब जगह एक ही बात फैली हुई है, सब जगह यही चर्चाएं चल रही थी कि स्नैपी गर्ल यानी सपना से मिलने उनकी सासू माँ या ससुर जी जाएंगे या नहीं। कल तक तो यही बातें थी कि वो नहीं गए हैं, वो शिवपुरी वापस लौट गए हैं, सिर्फ अंशु से मिले हैं, दिवाली मनाई है, गोवर्धन पूजा भी की है, और फिर उसके बाद वो आरू से नहीं मिले हैं। आरू और उसकी छोटी बहन सपना की दोनों बच्चियों से नहीं। तो सबके दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि वो मिलेंगे मिलेंगे। तो सब इतना उतावले हुए जा रहे थे कि आखिर कहीं कुछ खुशखबरी ना मिल जाए कि स्नैपी गर्ल हमारी सपना को उनकी सासू माँ और ससुर जी उन्हें वापस उनके ससुराल ना ले जाए। तो सब खुश थे कि चलो ये हैप्पी फैमिली फिर से हैप्पी हो जाएगी। लेकिन ये जो उम्मीद और ये जो सपना देखा गया था ना, वो एकदम से पूरा नहीं हुआ और सबके सपने टूट गए। क्योंकि 2 दिन इंतजार करने के बाद जब सासू माँ और सपना के ससुर जी रुके हुए थे अंशु के घर में 2 दिन, एक दिन तो दिवाली के पहले वो गए थे दिवाली सेलिब्रेट करने, क्योंकि घर में अब दोनों बेटे नहीं हैं, बहू नहीं है, दोनों बच्चियां नहीं हैं छोटी, तो घर काटने को दौड़ रहा होगा। इस वजह से वो अपना दुख दर्द तकलीफ बांटने दिवाली मनाने गए थे अंशु के पास। तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो सपना से भी। तो जब हम सभी के सपने और उम्मीदें टूट गईं, तो आज सुबह सुबह कल ही ये सपना ने 16 घंटे पहले ये वीडियो डाला था, क्योंकि वो वीडियो उस दिन नहीं डालती है। जिन्हें फॉलोअर्स बढ़ाने होते, व्यूज़ बढ़ाने होते, वो तो तुरंत डाल देते हैं, सपना ने खुद कहा है। लेकिन सपना अगले दिन ही वीडियो डालती है, जब कुछ वो चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद ही वो वीडियो डालती है। तो उसका वीडियो आया, तो आई तो सासू माँ मिलने, ससुर जी भी आए, बच्चों से भी मिले, सपना से भी मिले। लेकिन जो सपने देखे गए थे, जो उम्मीदें बांधी गई थी, वो टूट गई। वो सपना को लेने नहीं आए थे। वो दरअसल राजवीर जी की जो प्रॉपर्टी थी, फार्म हाउस था, वो उसको सेल आउट करने के लिए, उसके मैटर में उससे बात करने के लिए आए थे, क्योंकि वो बिक नहीं रहा है और बिकेगा भी कैसे। सपना सब कुछ छोड़ कर आई थी इसलिए कि चलो मेरा ना सही पर मेरे सास ससुर का सही। लेकिन सास ससुर चलते हैं किसी तीसरे के इशारे पे। सास ससुर अपनी बुद्धि नहीं लगाते, वो तीसरे के कहने पे चलते हैं। सपना ये चीज़ें पहले तो नहीं समझ में पाती। अब सेल आउट करना था उन्हें प्रॉपर्टी, तो सपना के सलाह मशवरा के बिना तो वो हो ही नहीं सकता, और सपना कभी ये होने नहीं देगी। क्योंकि जब तक सपना ससुराल में थी तब तक तो वो जानकर भी अनजान बनी रहती थी, क्योंकि वो ससुराल में थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन वो खुद भी अब इतने साल उसे हो गए, जब उसके दोनों पति नहीं है, तो इतनी समझदार तो वो हो चुकी है कि कौन उसके भले के बारे में सोच रहा है और कौन उसका बुरा सोच रहा है। कुछ ऐसा मुखौटा बनाए रहते हैं ना लोग कि वो अपने लगते हैं कि अरे ये मेरे पति के मामा हैं, मेरे पति के फूफा हैं, तो ये अच्छा ही चाहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी है। और सपना के सास ससुर जो है ना, वो दूसरों के इशारों पे चलते हैं। अगर वो अपनी बुद्धि से काम चलते ना, तो ये परिवार कभी टूटता ही नहीं। तो जो प्रॉपर्टी है, अगर अपने लोग होते तो वो ये समझाते कि नहीं, इसको अभी इतना जल्दबाजी में फैसला मत लो, इसे अभी सेल आउट मत करो। लेकिन नहीं, वो अभी ही उसे बेचना चाह रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए वो इस मकसद से वो सपना से मिलने आए थे। तो सारी उम्मीदें तो टूट गई। ये लग रहा था कि शायद वो बच्चों को, आरू को और सपना को फिर से घर ले जाएंगे, लेकिन वो घर नहीं ले गए। और सपना भी ने भी मना कर दिया कि वो राजवीर जी की ये अमानत है, राजवीर ने बड़े प्यार से बनवाया था, एक निशानी है राजवीर जी की, तो मैं इसे नहीं बेचूंगी और बेचना चाहिए भी नहीं।
लेकिन पता नहीं क्यों, क्या घर में क्या कमी है कि खाने को नहीं है, खेती किसानी है, सब कुछ है, फिर आपको क्यों बेचना भाई? और वो इतनी जल्दी क्यों, बिना सोच विचार के क्यों बेचना? तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर और साफ़ हो चुकी हैं। सबको ये उम्मीद थी कि वो सपना को ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, सपना को भी ये चीज़ें अब समझ में आने लगी है। अब सपना बच्ची तो है नहीं, पहले नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब तो वो बोल सकती है। सपना का कहना साफ साफ था कि मैं सब कुछ छोड़कर आई थी कि चलो मेरे सास ससुर हैं, मेरे पापा मम्मी हैं, तो ये उनके लिए, लेकिन मैं किसी तीसरे के लिए छोड़कर नहीं आई थी कि कोई दूसरा आए बंदा और इसको इसमें राज करे। तो ये बात सही है सपना का कहना कि क्यों भाई, वो तो अपने सास ससुर, उसके पति की अमानत है, उसके बेटियों का अधिकार है, उसका अधिकार है, लेकिन फिर भी वो अपने अधिकारों को छोड़कर कि चलो भाई हमारी प्रॉपर्टी चलो मेरे सास ससुर के पास रहेगी। लेकिन सास ससुर तो तीसरे के कहने पे चल रहे हैं, घर का बिल्कुल नाश करने पे लगे हुए हैं कोई तीसरा। और इशारों इशारों में सपना ने सब कुछ बता दिया है, अब समझदार को इशारा काफ़ी है। तो अब ये बात उसके सास ससुर को समझ में आ जाए तो अच्छा है कि कुछ नहीं मिलेगा, सब फ़ायदा ही उठाएंगे, क्योंकि बेटे हैं नहीं, बहू भी नहीं है, तो बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो सब उसका बस यही कि प्रॉपर्टी बेच जाए और बस सब अपना अपना हिस्सा ले लें जल्दी। लोग इस मकसद से लगे हुए हैं, इस मकसद पे, लेकिन सपना कोई चीज़ें समझ में आ रही है। अगर जल्दी ही उसके सास ससुर को भी चीज़ें समझ में आ जाएं तो शायद है कि प्रॉपर्टी बच जाएगी। तो चलिए, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करा करिए। आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं वीडियो को, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज़ वीडियो को फुल देखा करिए, ताकि और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।